नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और कई राज्यों में लगातार भारी बारिश का दौर शुरू भी हो चुका है। अल नीनो जैसी परिस्थितियों की आशंका के बावजूद इस बार मानसून की प्रगति उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूरे पूर्वोत्तर भारत तक बारिश ने दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अगले 7 दिन के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अब सवाल ये कि क्या इस बार समय से पहले पूरे देश में मानसून फैल जाएगा? दिल्ली और उत्तर भारत को कब मिलेगी गर्मी से राहत? और उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश शुरू होगी कब? किन राज्यों में बाढ़ या जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब इस खास रिपोर्ट में विस्तार से। सबसे पहले मानसून की वर्तमान स्थिति जानिए। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के शेष इलाकों में भी मानसून के पहुंचने की संभावना है। अगर वर्तमान रफ्तार बनी रहती है तो 5 जुलाई तक पूरे देश में मानसून का विस्तार हो सकता है। यानी इस बार मानसून सामान्य समय के आसपास पूरे भारत को कवर कर सकता है। अब उन राज्यों की भी बात जहां अगले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। दृश्यता कम होने के कारण ही यातायात प्रभावित हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून पहले ही पहुंच चुका है। लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। मुंबई, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से ही लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई जगहों पर जल भराव की समस्या अब सामने आने लगी है। इस बीच प्रशासन ने लोगों से समुद्र तट और नदी किनारे जाने से बचने की अपील भी की है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। केरल और कर्नाटक में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई जिलों में स्कूल्स और कॉलेजेस के संचालन को लेकर भी स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह भी दी जा चुकी है, क्योंकि तेज हवाओं और ऊंची लहरों का खतरा बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत की बात, जहां अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ज्यादातर बारिश की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ी राज्यों की बात, जहां पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 9 जून से 14 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को भी मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत की बात, जहां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में 10 जून से 14 जून के बीच मौसम का रुख बदल सकता है। इन क्षेत्रों में बारिश के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। यानी कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। बात राजधानी दिल्ली की भी, क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का असर भी दिख रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम अभी भी शुष्क बना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून तक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन 11 जून के बाद मौसम करवट लेगा। आंधी और हल्की बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आने की संभावना है और इसी से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में बारिश कब शुरू होगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 जून से 14 जून के बीच बारिश का दौर शुरू हो सकता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है। लंबे समय से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिलने की भी उम्मीद है। बात बिहार की भी, क्योंकि बिहार में 10 जून के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पटना, भागलपुर, सिवान, मुंगेर, आसपास के जिलों में मध्यम वर्षा होने की संभावना है और इसके साथ तेज हवाएं और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। झारखंड और गंगा के आसपास के क्षेत्रों में भी 10 जून से 15 जून के बीच बारिश का असर दिखाई देगा। बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी,
इन दोनों राज्यों में 9 जून से 14 जून के बीच मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। किसानों के लिए ये बारिश काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई का समय भी नजदीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बारिश का ये क्रम जारी रहा तो कृषि क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि लगातार बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव और फसलों को नुकसान का खतरा भी बना रहता है। सवाल ये कि क्या इस बार मानसून सामान्य रहेगा? मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की आशंकाओं के बावजूद अभी तक मानसून की प्रगति संतोषजनक दिखाई दे रही है। अगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी की आपूर्ति इसी प्रकार बनी रही तो देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से बेहतर बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम एक गतिशील प्रक्रिया है और आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, इसलिए मौसम विभाग लगातार निगरानी करता है। कुछ जरूरी सावधानियों की भी बात, क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली गिरने की आशंका के दौरान खुले मैदानों में खड़े ना रहें, नदियों और जल भराव वाले क्षेत्रों से भी दूरी बनाए रखें और गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें और मौसम विभाग की आधिकारिक चेतावनियों पर भी ध्यान दें। देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है और उत्तर भारत में भी मौसम बदलने वाला है। दिल्ली, यूपी, बिहार, आसपास के राज्यों को जल्द गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि कई क्षेत्रों में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से अलर्ट रहने की भी जरूरत है। फिलहाल मौसम से जुड़ी हर बड़ी खबर पर आगे भी इसी तरह करते रहेंगे आपको अपडेट। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।